सो गाइज, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और आप जल्द से जल्द रिफंड भी चाहते होंगे, ठीक, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपका रिफंड कब तक आएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ या फिर आपके रिफंड को काफी दिन हो गए हैं और अभी तक वो नहीं आया है, तो कुछ चीजें आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर चेक कर लेनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन उससे पहले आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ वो फैक्ट्स कल से लेकर आज तक के डाटा पर, और आप सभी को काफी उत्सुकता रहती है इन फैक्ट्स को जानने की। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने कल का डाटा लिया है 15 नवंबर 2025 का। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल्ड है वो है 8,13,08,338। तो 8 करोड़ के लगभग जो आईटीआर है यहाँ पे फाइल्ड हो चुकी है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वेरीफाइड रिटर्न्स की, कि कितनी रिटर्न्स यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है। तो वो हुई है 7,81,24,138, मतलब कि 7,81,24,138 के आसपास जो रिटर्न्स है यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है। देन हम प्रोसेसिंग का डाटा देख लेते हैं कि कल की डेट में कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई थी। वो हुई है 6,92,35,352। तो इतनी आईटीआर कल की डेट में प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब देखते हैं आज का डाटा, क्योंकि ये जो डाटा हमने कल का देखा, अब इस डाटा को कंपेयर करना जरूरी है, क्योंकि तभी रियल चीजें निकल कर आएगी कि आप वाकई सीपीसी बैंगलोर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मैंने आपके सामने आज का जो डाटा है उसको ओपन कर रखा है, यानी कि 16 नवंबर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल हो चुकी है वो है 8,13,26,214। तो इतनी जो रिटर्न्स है आज की डेट में फाइल हो चुकी है। देन वहीं पर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरीफाइड, कि कितना डाटा यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है। वो हुआ है 7,81,41,927, यानी कि इतनी आईटीआर यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है। उसके बाद हम प्रोसेसिंग का डाटा देख लेते हैं कि कितनी आईटीआर इन्होंने यहाँ पे प्रोसेस की है। वो की है 6,92,45,453। इतनी आईटीआर ये आज की डेट में सीपीसी बैंगलोर ने यहाँ पे प्रोसेस कर दी है। तो कल से अब तक का जो डाटा है वो काफी निराशाजनक है, क्योंकि मात्र 10,101 यहाँ पे जो लोगों का आईटीआर है सीपीसी बैंगलोर प्रोसेस कर पाया है। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पेंडिंग एक्शन पे जाना है। देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम आईटीआर गलत फाइल कर देते हैं या फिर आईटीआर फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है। देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि हम सीपीसी आईटीआर को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है। देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो, आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो आईटीआर फाइल किया था, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है। आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपने सबमिट ग्रीवेंस कर देना है। सो गाइस, ग्रीवेंस सबमिट होने के 1-2 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीजन की वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। और अगर प्रोसेसिंग हो गई है तो आपको उसी तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर आईटीआर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपने गलत दिखा दी, तो वो भी आपको यहाँ पर बता देगा कि आपकी आईटीआर में मिस्टेक्स हैं और आप अपनी आईटीआर को रिवर्स करिए। तो इस तरह से अगर आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही या फिर रिफंड नहीं आ पा रहा है तो अपने पोर्टल पर जाकर ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखती है तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस फाइल करके भी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। गाइज, आई होप आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि आप कैसे अपना प्रोसेसिंग और रिफंड का यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं।
तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।